यहाँ का इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक खनसलकर जी हैं, जिनसे हम जानेंगे रमजानुल मुबारक शुरू हो चुका है और रोज़े और अफ्तार का भी अमल जारी रहता है। इसमें जो है मुसलमान इबादत और रियाजत करते हैं और ये रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। इसमें जो है इबादत और रियाजत के जो है ज़्यादा सवाब मिलते हैं। तो ऐसे में जो है मुंबई पुलिस ने जो है रमजानुल मुबारक को लेकर क्या तैयारियां की है, क्योंकि अफ्तार बाजार लगते हैं मुंबई शहर में। शहरी के औकात में जो है वो चहल पहल रहती है सुबह के वक्त। तो ऐसे में मुंबई पुलिस कहाँ कहाँ इंतजामात किए हैं और कैसे इंतजामात रहेंगे मुंबई शहर में? सबसे पहले तो आपके जरिए मैं सभी मुस्लिम बांधवों को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि 9वां महीना रहता है, 9th मंथ, और बहुत ही पाक महीना माना जाता है, क्योंकि इसी महीने में ये माना जाता है कि कुरान का रेवलेशन लैलतुल कद्र के समय हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए जैसे आपने कहा कि बरकत वाला और कुछ गलत काम न करने का एक लेसन हमें ये महीना देता है। जाहिर है कि रोजे रखे जाते हैं और जैसे आपने कहा कि 5 बार तो नमाज हमेशा होती है, बट एक्स्ट्रा तरावी की नमाज और फिर सहरी सवेरे और रात भर जो हमारे युवा लोग हैं वो घूमते फिरते रहते हैं, तो बंदोबस्त तो करना ही पड़ता है। हमें पूरा महीना हम रात भर बंदोबस्त, शाम से ही शुरू हो जाता है, इफ्तारी जब होती है तभी बंदोबस्त होता है, नमाज के वक्त भी बंदोबस्त होता है। कुल मिला के मुंबई पुलिस का ये प्रयास रहता है कि हम ये मानते हैं कि हर एक शख्स, हर एक व्यक्ति जो इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में रहता है, तो उसको अपना अपना धर्म का पालन जो है वो विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, यानी कानून के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रह के, मगर उसको जिस तरह से वो मनाना चाहता है मनाना उसको संभव होना चाहिए, उसको उसमें सहूलियत होनी चाहिए, और उसके लिए मुंबई पुलिस का बंदोबस्त रहता है। हम ये देखेंगे कि रमजान का महीना जो है वो अच्छे माहौल में और एक खुशी के माहौल में हमारे सब मुस्लिम लोग, मुस्लिम बंधु भगिनी जो है वो मनाएं। जैसा कि ये देखा जाता है कि असर से लेके मगरिब के दौरान इफ्तार बाजारों में गर्दी हो जाती है, रश लगती है, भीड़ भाड़ काफी होती है। तो ऐसे सूरत में जो है पुलिस वालों से हुज्जत हो जाती है, कभी किसी की हेलमेट को लेकर, मोटरसाइकिल चलाने को लेकर, रश ड्राइविंग को लेकर। तो ऐसे मामलात पर काबू पाने के लिए आपने क्या हिदायत दी है, क्योंकि बहुत से मामलात बदतमीजी तक पहुंच जाते हैं, कभी यहाँ से बदतमीजी होती है तो कभी दूसरे तरफ से बदतमीजी होती है। तो ऐसे में क्या डिसिप्लिन देंगे? और सबसे पहले तो आवाम से मेरा ये अपील रहेगा कि ये महीना पाक महीना है, तमीज का महीना है जी, और लोगों ने भी डिसिप्लिन फॉलो करना, क्योंकि बहुत भीड़ उमड़ पड़ती है। आप देखिए रात भर लोग जो हैं घूमते फिरते रहते हैं, शॉप्स लगे रहते हैं, हॉकर्स लगे रहते हैं, बिल्कुल। फिर लोग जो है वो खरीदारी के लिए मोटरसाइकिल वगैरह लेके जाते हैं। मुंबई में तो बहुत सारे लोग आते हैं साउथ मुंबई की तरफ, और यहाँ खाओ गली भी है, खाओ गली है, दिन भर मेला लगा रहता है, रात भर भी मेला लगा रहता है। तो इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो जैसे लोग रास्ते में ही मोटरसाइकिल लगा के खड़ा रहना, हॉकिंग करना, दूसरे को धक्का देना, ये सब नहीं होना चाहिए, और ये सब ना हो इसलिए ट्रैफिक पुलिस और पुलिस स्टेशन दोनों का डिप्लॉयमेंट हमने बहुत बड़े पैमाने पर किया है। जहां पर खासकर जो एरियाज हैं जहां पे बाजार लगता है और भीड़ उमड़ पड़ती है, वहां पे हमारी नजर रहेगी। सीसीटीवीज के माध्यम से सभी पुलिस स्टेशंस को हिदायत दी गई है कि वॉचफुल रहना चाहिए। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो फेस्टिवल है, जो महीना है, वो अच्छे से गुजर जाए और किसी को भी किसी के वजह से भी तकलीफ ना हो। जिस तरीके से देखा जाए कि रमजान में ही होलिका दहन होगी, अभी 25 या 24 को होलिका दहन होगी, फिर उसके बाद धूलिवंदन होगा। तो ऐसे में बहुत से फिरका परस्त अनासिर ऐसे भी होते हैं कि जो 2 फिरकों में नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं, गुलाल डालना मस्जिदों के सामने, अंडा फेंकना, इस तरह की वारदातें होती है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर को मसला खड़ा होता है। तो इस सिलसिले में आपने क्या प्रिकॉशंस लिए हैं? नहीं, प्रिकॉशंस हमने बहुत लिए हैं। देखिए होली आ रही है, उसके बाद रंग पंचमी, धूलिवंदन
है, फिर 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, तो बहुत सारे गुड फ्राइडे भी है मेरे ख्याल से, तो बहुत सारे धर्म और उनके अपने अपने फेस्टिवल्स हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारा ये उत्तरदायित्व है और हम बखूबी निभाएंगे इसको कि हर एक को अपना अपना जो सेलिब्रेट करना है, जो पालना है वो करें, मगर दूसरे को तकलीफ ना हो। और उसमें हम बहुत सख्ती बरतेंगे। अगर कोई, जैसे आपने कहा, फिरका परस्त अनासिर कोई किसी भी तरह की गलत कोशिश करता है तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। तरावी की नमाज के वक्त में ज्यादातर ये चीजें होती हैं, हमने देखा है, ये इनपुट्स भी हमारे पास, तो इसके लेट नाइट होती है क्योंकि वो लेट नाइट होती है, तो उस दौरान जो है फिरका परस्त जो है इस तरह की हरकत करते हैं, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन? नहीं, उसमें हमने सभी एरियाज जहाँ पे तरावी की नमाज होती है वहाँ पे फिक्स पॉइंट डिप्लॉयमेंट किया है, पेट्रोलिंग का हमने डिप्लॉयमेंट किया है एडिशनल, और उसके अलावा जो संबंधित पुलिस स्टेशन है, जैसे डोंगरी है, पायधुनी है, जे है, मानखुर्द है, देवनार है, तो जहाँ पे ज्यादा थोड़ा कंसंट्रेशन है, तो वहाँ पे हर पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी ऑपरेटर्स और ऑफिसर्स जो हैं वो सभी पब्लिक स्ट्रीट्स पर नजर रखेंगे। हमारे मोबाइल पेट्रोल जो है वो हमारे संपर्क में रहेंगे और हम तुरंत इंटरवेंशन करेंगे। मगर मुझे विश्वास है कि लोग जो है अपना सेल्फ डिसिप्लिन भी अमल करेंगे और किसी तरह से अपने से किसी दूसरे को तकलीफ न हो, इसका पालन करेंगे। जैसा कि रमज़ान के महीने में ही जो है अब इलेक्शन भी करीब है और CAA का ऐलान हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो बम्बई शहर में बहुत से लोग जो है मिसगाइड कर रहे हैं, गुमराह प्रोपेगंडे कर रहे हैं कि CAA जो है वो शहरियत छीन ली जाएगी, खत्म कर ली जाएगी और ये इस तरह से नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में जो है पुलिस क्या कर रही है? क्या इस सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसे नजर रखी जा रही है? किस तरीके से नजर तो रखी जा रही है, मगर आपके माध्यम से मैं पूरे अवाम को ये बताना चाहता हूं कि CAA ये जो एक्ट है ये सिटीजनशिप देने वाला एक्ट है, किसी का सिटीजनशिप लिया नहीं जाएगा। और इस तरह से गुमराह करने की अगर कोई भी कोशिश करे तो उसको नाकाम करना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये सिटीजनशिप ग्रांट करने वाला एक्ट है और इसमें मैं आपके माध्यम से लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप किसी तरह से गुमराह मत होइए। इस तरह से आपका कोई कुछ छीन सकता नहीं है और हम प्रशासन और पूरा जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो है वो आपको इस मामले में आश्वस्त करना चाहते हैं हम कि इस तरह से आप गुमराह मत हो। तो यानी ये जो है ऐसे लोग जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो उस पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? नहीं, वो हम देखेंगे कि कौन क्या हरकत कर रहा है और जिस जैसी हरकत होगी उस हिसाब से कानूनन जो भी आवश्यक कार्यवाही रहेगी वो हम करेंगे। ये थे विवेक फंसलकर जी जो बता रहे थे कि रमजानुल मुबारक इबादत और रियाजत का महीना है, इसमें नौजवानों को इबादत और रियाजत करनी चाहिए और रात के वक्त जो है वो जल्द जो है अपने घरों को जाना चाहिए। और पुलिस भी जो है पूरी तरह से तैनात है और हर तरह से पुलिस जो है बंदोबस्त कर रही है और किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ी रमजान में नहीं होगी और हर तरह के त्यौहार में पुलिस सिक्योरिटी फराहम करेगी होगी। बिल्कुल, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पहला रोजा शुरू हो गया है और एक मंथ चलेगा और लगभग 11 मार्च के करीब जैसे भी चांद दिखेगा उस हिसाब से 11-12 को अप्रैल तक 11 अप्रैल को ईद उल फित्र होगी और उसकी भी मैं एडवांस में बहुत बहुत आप लोगों को सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी, ये तो विवेक फंसलकर जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है पुलिस ने रमजान मुबारक को लेकर इंतजामात किए हैं और किसी भी किस्म की किसी को कोई दुश्वारी नहीं होगी। पुलिस पूरी तरह से तैयार है और तमाम लोगों के साथ है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।